गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। शशांक, नेहुल, विक्की, शालिनी, आर्यन, मनोज, ऑस्ट्रेलिया का कंगारू, नक्कू, रूबी रॉय, सरिता वर्मा, अंजू, मुनफैद, अन्नू, वसु वर्मा, चंदन, रितिका, उसके बाद में सुरेंद्र, उसके बाद तान्या, माधुरी, रमा, गौरव, विजेंद्र, सोनू, रीता, सैनी, नीरज, चंदा, कीर्तन, मंजू, साक्षी, ब्यूटी, सबा, राहुल, न्याशु, पूजा यादव, आशीष, प्रीति, साक्षी, आशीष, सतीश, सभी को मेरी तरफ से गुड मॉर्निंग, नमस्ते, राधे राधे, राम राम। प्यारे प्यारे से बच्चों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे और आपका रिवीजन भी अच्छा ही चल रहा होगा। तो आप सभी एक बार जो है सेशन के साथ जुड़ जाएंगे ताकि मैं क्लास को स्टार्ट कर सकूं। आज का आपका टॉपिक रहने वाला है स्थानीय सरकार यानी कि लोकल गवर्नमेंट, और इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो देखिएगा जरा, यहाँ पे अगर हम बात करते हैं स्थानीय सरकारों को लेकर, तो मैं आपको ध्यान रखिएगा लिखकर ही पढ़ाऊंगी, तो इसके लिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। टॉपिक का नाम आप लिखेंगे स्थानीय सरकार। स्थानीय सरकार यानी कि लोकल गवर्नमेंट, ठीक है। स्थानीय सरकार यानी कि लोकल गवर्नमेंट, ये आपका आज का टॉपिक रहने वाला है। अब लोकल गवर्नमेंट में हम मैम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, तो प्यारे बच्चों इस टॉपिक के अंदर अगर मैं आपसे बात करूं तो आपको दो चैप्टर पढ़ने, एक पढ़ना है पंचायत, जो कहां पर होती हैं, गांव के अंदर होती हैं पंचायत, ठीक है। इनका गठन, इनका कंपोजिशन कहाँ पे किया जाता है, गांव यानी कि विलेज में। और दूसरी होती है आपकी नगर पालिका यानी कि म्युनिसिपैलिटी, ठीक है, म्युनिसिपैलिटी। और ये कहाँ पर बनती हैं, शहरों में। ये कहाँ पर बनती हैं, शहरों में। म्युनिसिपैलिटी ये कहाँ पर इनका गठन होता है, शहर में। तो आपके दो तरह की स्थानीय सरकारें होती हैं, एक को आप कहते हैं पंचायत और दूसरे को आप कहते हैं नगर पालिका, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग। मुझे पता है सबको ये लगता है मेरा नाम क्यों नहीं लिया गया, तो प्यारे बच्चे सबका नाम हम नहीं ले सकते हैं, ये मेरी मजबूरी है और ये मैं शुरू से आपको बोलती हुई आई हूं, लेकिन मेरे लिए सारे बच्चे बराबर हैं, ठीक है। आगे देखिएगा, पॉलिटी का नोट्स कौन सा ले, आरओ एआरओ के लिए। अभिषेक कुमार जी, ये नोट्स आपको आरओ एआरओ में हेल्प कर सकते हैं, लेकिन पूरा आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा ये गारंटी मैं नहीं ले सकती, क्योंकि आरओ एआरओ का लेवल पीसीएस लेवल का रहता है। तो वहां पे आपको थोड़ा सा अपलिफ्ट करना होगा खुद को, मतलब आपको थोड़ा ऊपर जाना होगा, थोड़ा डीप में और जाना होगा, ठीक है। बाकी आप क्या कर सकते हैं, अगर आप पढ़ सकते हैं तो लक्ष्मीकांत की बुक आपको पढ़नी पड़ेगी। लक्ष्मीकांत की बुक पढ़िए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखते रहिए। आरओ एआरओ पीसीएस ये यूपीएससी उसी के लिए वो बुक बनाई गई है, ठीक है। चलिए तो अब आगे चलते हैं। बट मुझे कभी नहीं लगता कि मेरा नाम नहीं लिया। अच्छा चलो, बहुत अच्छी बात है ये तो। आगे आइए, तो म्युनिसिपैलिटी और नगर पालिका की हमें बात करनी है। यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है कि यहाँ पे क्वेश्चन आता है स्थानीय सरकार का जनक, स्थानीय सरकार का जनक, फादर ऑफ लोकल गवर्नमेंट। स्थानीय सरकार का जनक किसे कहते हैं, तो आप कहेंगे रिपन, ठीक है। किसे कहते हैं, रिपन को। तो फादर ऑफ लोकल गवर्नमेंट, फादर ऑफ लोकल गवर्नमेंट, स्थानीय सरकार का जनक किसे कहा जाता है प्यारे बच्चों, तो आप कहेंगे कि यहाँ पे रिपन को कहा जाता है। रिपन के बारे में मैंने आपको क्लास में भी बताया था, ये आप ध्यान रखेंगे। मैम आपका कंटेंट अच्छा है जी बच्चा, आपको एग्जाम में, आपके एग्जाम को देखते हुए ही मैं कंटेंट दे रही हूँ, ठीक है। ये आपका, और रही बात उसकी हिस्ट्री की, तो हिस्ट्री मैंने आपको बोला ही है कि सैटरडे तक कंप्लीट हो जाएगी। एक बच्चों की बहुत डिमांड आ रही है कि वाकाटक वंश आपको हमें पढ़ाना चाहिए। मैम देख लेते हैं, आज आपके एक्ट खत्म हो जाएंगे। एक्ट मैं आज ही खत्म करूंगी, चाहे 1 घंटे की जगह 1.5 घंटे क्लास लेनी पड़े। अब हिस्ट्री की बात हिस्ट्री की क्लास में करेंगे, अभी फिलहाल हम पॉलिटी पढ़ रहे हैं तो पॉलिटी की बात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपका स्थानीय सरकार का जनक किसको कहा जाता है, रिपन को कहा जाता है। इसमें हमें क्या पढ़ना है, पंचायत और म्युनिसिपैलिटीज को पढ़ना है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है
कि आपका क्या कहते हैं, स्थानीय सरकार, या हम कह सकते हैं कि एक क्वेश्चन पूछा जाता है पंचायतों की स्थापना का उद्देश्य। पंचायतों की स्थापना का उद्देश्य पूछा जाता है। यहाँ पे मोटो ऑफ पंचायत पूछा जाता है कि आखिर पंचायतों की स्थापना का उद्देश्य क्या था, मोटो क्या था। तो आप कहेंगे कि मैम इसका मोटिव था, इसका यहाँ पे उद्देश्य है लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण यानी कि मैम हम कह सकते हैं यहाँ पर डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ डेमोक्रेसी। डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ डेमोक्रेसी। डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ डेमोक्रेसी। ऑफ डेमोक्रेसी मतलब हम कह सकते हैं कि लोकतंत्र को निचले स्तर तक पहुंचाना। लोकतंत्र को निचले स्तर तक पहुंचाना, यही आपकी पंचायत, या हम कह सकते हैं। फरीन मलिक जी, आप कल भी ये कमेंट कर रहे थे, लेकिन वो कैसे पॉसिबल है, बताइए क्या बात करना चाहती है, आप मुझे कमेंट में लिखकर भेज दीजिए फरीन, मैं फिर उसका आंसर कर दूंगी। और ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है कि आपकी मम्मी मुझसे बात करना चाहती हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। ठीक है, आगे आइए यहाँ पर प्यारे बच्चों कि यहाँ पे पंचायतों की स्थापना या फिर स्थानीय सरकारों की स्थापना का उद्देश्य। अगर आप यहाँ पे पंचायतों की जगह स्थानीय सरकार भी लिख दोगे तो भी गलत नहीं होगा। स्थानीय सरकार की स्थापना का उद्देश्य क्या था, तो इनका उद्देश्य था लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण। ये क्या होता है, मतलब लोकतंत्र को निचले स्तर तक लेकर जाना। लोकतंत्र को निचले स्तर तक लेकर जाना प्यारे बच्चों, यही क्या है, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण है। यह आपको ध्यान रखना है। ठीक, उसके बाद प्यारे बच्चे अगर मैं आपसे बात करूं तो एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगी, क्योंकि उस क्वेश्चन को मैं क्लास में बता चुकी हूं। मुझे ये बताओ कि किस आर्टिकल में कहा गया, किस आर्टिकल में सरकार को, ऐसे लिखना, सरकार को पंचायतों की स्थापना या पंचायतों के गठन का निर्देश दिया गया। ठीक है, निर्देश दिया गया। निर्देश यानी कि डायरेक्शन, डायरेक्टिव, निर्देश दिया गया। कहा गया कि पंचायतों का गठन करना चाहिए। मैंने आपको बताया था किस आर्टिकल में, शाबाश रौनक, सबसे पहले यहां पर ये बात आपने कही है, शाबाश, बहुत बढ़िया मैम। आर्टिकल नंबर 40, आर्टिकल नंबर 40 अनुच्छेद 40 में आपके ये कहा गया कि सरकार को पंचायतों का गठन कर लेना चाहिए। ठीक है, पंचायतों का गठन कर लेना चाहिए, ये आप ध्यान रखेंगे। फरीन जी क्या बात करनी है वो भी तो बताइए, है ना, ऐसे कैसे बात करेंगे, अभी ऑनलाइन तो हम नहीं कर पाएंगे। शाबाश, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शाबाश। आर्टिकल 40 वाले बच्चे सही हैं, लेकिन 243 वाले बच्चे गलत हैं। क्यों गलत है मैं आपको बताती हूं, क्योंकि मैंने आपसे पूछा है कि डायरेक्टिव जो आपके प्रिंसिपल्स हैं उसके किस आर्टिकल में, तो आर्टिकल 40 में कहा गया कि पंचायतों का गठन करना चाहिए, जबकि आर्टिकल 243 में पंचायतों का गठन हुआ है। यहां पे क्या करना चाहिए, पंचायतों का गठन करना चाहिए, ये चीज बोली गई है, लेकिन पंचायतों का गठन किस में किया गया है, तब आप कहोगे आर्टिकल 243। अब जब यहां पे डीपीएसपी में यह कहा गया था कि पंचायतों का गठन करना चाहिए, ठीक है, पंचायतों का गठन करना चाहिए, जब ये वाली बात कही गई थी प्यारे बच्चों, तो आपको मैं ये बता देना चाहूंगी कि इस चीज पर सरकार ने काम करना शुरू किया। सरकार ने कहा ठीक है, हम पंचायतों के गठन के लिए प्रयास करेंगे, और इसी प्रयास के लिए प्यारे बच्चों सबसे पहले आपको पढ़नी है, एक समिति बनाई गई, बलवंत राय मेहता समिति। बलवंत राय मेहता समिति प्यारे बच्चों यहां पर बनी, ठीक है, और इस समिति के, इस कमेटी की, इंग्लिश में इसको कहेंगे कमेटी,
ठीक है, ये जो आपकी समिति है इसके अध्यक्ष कौन है? बलवंत राय मेहता ही हैं, और इसलिए इस कमेटी का नाम इस चेयरमैन के नाम पर बलवंत राय मेहता समिति पड़ गया था। तो आप इस बात को ध्यान रखेंगे। तो प्यारे प्यारे से बच्चों, बलवंत राय मेहता समिति यानी कि आपकी ये समिति, अगर हम इसकी बात करते हैं तो इस समिति का अगर हम गठन की बात करते हैं कि इसका गठन कब हुआ है, फॉर्मेशन कब हुआ है, तो आप कहेंगे फॉर्मेशन हुआ है 1956 में। और दूसरा क्वेश्चन, इस समिति ने अपनी रिपोर्ट कब दी थी? तो रिपोर्ट दी थी प्यारे बच्चों 1957 में। अब बात आती है कि आखिर बलवंत राय मेहता समिति क्यों बनाई गई थी? क्योंकि प्यारे बच्चों, बलवंत राय मेहता साहब से ये पूछा गया कि आप हमें ये बताओ कि पंचायतों का गठन कैसे करना चाहिए। ठीक है, पंचायतों का गठन कैसे करना चाहिए, ये हमसे पूछा जा सकता है। तो आपने बलवंत राय मेहता साहब ने बोला कि भाई आपको एक काम करना चाहिए कि आपको यहाँ पे इसने 1957 में कहा कि आपको, इसने अपनी रिपोर्ट में कहा कि त्रिस्तरीय पंचायतों का गठन, कहा कि त्रिस्तरीय यानी कि थ्री टायर, त्रिस्तरीय यानी कि थ्री टायर, त्रिस्तरीय पंचायतों का गठन करने की सिफारिश, पंचायतों का गठन करने की सिफारिश। इसने कहा कि आपको 3 स्तरों पर पंचायत का गठन करना चाहिए। बेटा ध्यान से सुनना, क्योंकि अगर आप पंचायत को ठीक से पढ़ लोगे तो म्युनिसिपैलिटी आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। अब इसने सिफारिश को प्यारे बच्चों इंग्लिश में कहते हैं रिकमेंडेशन, क्योंकि समिति या फिर कमीशन केवल रिकमेंडेशन करते हैं, सिफारिश करते हैं, करने की सिफारिश की। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। फिर आगे ध्यान रखिएगा, इसकी रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया गया, इसकी रिपोर्ट को स्वीकार किया गया, स्वीकार यानी कि एक्सेप्ट। ठीक है, इसकी जो रिपोर्ट थी इसे सरकार ने एक्सेप्ट कर लिया। मैम कौन कौन से 3 स्तरों पर पंचायत के गठन की इसने बात की थी? कौन कौन से 3 स्तर थे? पहला प्यारे बच्चे, दूसरा, फिर लिखना तीसरा। अब लिखना शुरू करेंगे। पहला लिखिएगा ग्राम स्तर यानी कि विलेज लेवल। ठीक है, विलेज लेवल इसने कहा ग्राम स्तर पर आपको करना चाहिए। फिर इसने कहा कि आपको क्या करना चाहिए, मध्यवर्ती कह लो इसको, या प्रखंड स्तर, मध्यवर्ती या प्रखंड स्तर यानी कि ब्लॉक लेवल, यानी कि प्यारे बच्चों क्या कहा इसने कि आपको ब्लॉक लेवल पर करना चाहिए। और इसने कहा कि तीसरा स्तर होना चाहिए जिला स्तर यानी कि डिस्ट्रिक्ट लेवल। तो ये 3 स्तरों पर इसने बात की और प्यारे बच्चे इसकी इस बात को स्वीकार कर लिया गया, इसकी रिपोर्ट को स्वीकार किया गया। हाँ अभिषेक जी हो जाएगा। मैम मम्मी आपको बहुत अच्छा बताती है और कहती है कि उन्हें आपसे एक बार बात करनी है, और आप बताइए मैं मम्मी की ख्वाहिश कैसे पूरी करूं। चलो मैं क्लास के एंड में इसका आंसर दूंगी आपको फरीन, अभी आप पढ़ लो। ठीक है, अभी आप पढ़ लो, मैं सोचती हूँ कि कैसे बात हो सकती है। अब आप ध्यान से मेरी बात को सुनेंगे। ठीक है फरीन, ठीक है, अब ध्यान से सुनिए आप मेरी बात को, आगे आइए यहाँ पर। तो प्यारे बच्चों जब इसकी रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया गया तो स्वीकार करने के बाद क्या किया गया, रिपोर्ट क्या की, स्वीकार। अब देखना इसकी रिपोर्ट के आधार पर, इसकी रिपोर्ट के आधार पर सर्वप्रथम पंचायत की शुरुआत 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले
नागौर जिले, बगदरी गांव से पीएम पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने की थी। आपको पता है कि 2 अक्टूबर को किसका बर्थडे आता है? गांधी जी का। और ये किसका कहना था कि जब गांव का विकास होगा तब प्यारे बच्चों यहां पर आपके बाकी विकास को विकास कह सकते हैं, ऐसा गांधी जी ने कहा था। ठीक है, गांधी जी ने यह कहा था प्यारे बच्चों कि भाई आपका जो गांव है जब उसका विकास होगा तभी आप विकास को विकास कह सकते हो, वरना नहीं कह सकते। और आर्टिकल 40 में जो आपके डायरेक्टिव हैं वो आपके गांधी जी की विचारधारा पर ही आधारित आर्टिकल है। ठीक है, तो बगदरी गांव था, राजस्थान राज्य था और नागौर जिला था। ठीक है, यह आपको ध्यान रखना है। क्लियर है प्यारे बच्चों? यह आप ध्यान रखेंगे। आगे आ जाइए। अब यहां पे ये सारी बातें हुई, लेकिन अभी सरकार ने क्या किया कि इनमें और सुधार करने के लिए और भी समितियों का समय समय पर गठन किया, जिसमें प्यारे बच्चों अगर मैं आपसे कहूं तो एक समिति और बनी थी जिसका नाम आपने सुना होगा, अशोक मेहता समिति। और प्यारे बच्चे इसके अध्यक्ष थे अशोक मेहता। ये समिति बनी। इसके अगर गठन की बात करूं तो 1977 में हुआ था, और इसने अगर अपनी रिपोर्ट की बात करूं तो इसने प्यारे बच्चों 1978 में दी थी। अब इसने अपनी रिपोर्ट में कुछ ऐसा कहा कि सरकार को इसकी रिपोर्ट को अस्वीकार करना पड़ा। इसने अपनी रिपोर्ट में द्विस्तरीय यानी कि 2 टायर पंचायत के गठन की सिफारिश, यानी 2 टायर पंचायत को आप यहां पे स्थापित करो। लेकिन क्या हुआ? इसकी रिपोर्ट अस्वीकार की गई। यानी कि रिजेक्ट हो गई, क्योंकि बलवंत राय मेहता समिति की रिपोर्ट को सरकार सही मानते हुए स्वीकार कर चुकी थी और उसने इंप्लीमेंट भी कर दिया था। लेकिन ध्यान रखना, आपको एक चीज बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है कि ये आपकी जो अशोक मेहता समिति है, इसकी रिपोर्ट को अस्वीकार किया गया, बलवंत राय मेहता समिति की रिपोर्ट को एक्सेप्ट कर लिया गया, और राजस्थान में जब इसे लागू किया गया बलवंत राय मेहता समिति की बात को मानकर, तो आपको ध्यान रखना है कि बलवंत राय मेहता समिति ने क्या किया? बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश जो थी वो अभी संविधान में संशोधन होने से पहले की बात है। अभी पंचायत संवैधानिक नहीं बनी है, क्योंकि अब मैं आपको और भी कमेटीज बताने जा रही हूं जो आपके जो कमेटीज क्या करेंगी, अलग अलग तरीके की सिफारिशें करेंगी। और उसमें आपका क्या होगा? उसमें प्यारे बच्चों आपका ये भी रिकमेंडेशन आएगी कि संवैधानिक बनाओ। तो संवैधानिक अभी बनी नहीं है, यानी राजस्थान में जब इन्हें लागू किया गया है तो ये पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में ये बनेंगी 1992 में, जब संशोधन होगा। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। बेटे देखो, अभी बीच में आप कमेंट नहीं करेंगे, मैं कमेंट्स लूंगी भी नहीं, क्योंकि कमेंट्स के चक्कर में बहुत टाइम खराब हो रहा है। कई दिनों से मैं इस चीज को नोटिस कर रही हूं, तो मैं कमेंट्स नहीं लूंगी, बिल्कुल भी अभी नहीं लूंगी। क्लास के एंड में आपकी जो भी प्रॉब्लम होगी 5 मिनट का समय होगा। तो BR मेहता समिति, अशोक मेहता समिति, अब आप लिखना डॉक्टर GVK राव समिति, हेडिंग देना डॉक्टर GVK राव समिति, डॉक्टर GVK
के राव समिति, डॉक्टर जीवी के राव समिति। और प्यारे बच्चों, अगर हम इस समिति की बात करेंगे तो इसका गठन, इसका फॉर्मेशन, ठीक है, गठन इसका 1985 में हुआ और इसने अपनी रिपोर्ट दी 1986 में। इसकी रिपोर्ट की सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या थी? पहली बात लिखिएगा, पहली, इसने कहा SC, ST और फीमेल्स यानी कि महिलाओं को पंचायत में आरक्षण की, रिजर्वेशन की सिफारिश, आरक्षण की सिफारिश की। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। आगे देखिएगा, फिर नेक्स्ट कमेटी डॉक्टर LM सिंघवी समिति, डॉक्टर LM सिंघवी समिति, गठन 1986, रिपोर्ट 1986। इसने कहा, डॉक्टर LM सिंघवी समिति ने कहा, पंचायतों को संवैधानिक दर्जा यानी कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस, संवैधानिक दर्जा देने की सिफारिश। और प्यारे बच्चों, इसने ये रिकमेंडेशन की, उसके बाद एक बनी आपकी PK थुंगन समिति, PK थुंगन समिति, ये बनी 1988 में और रिपोर्ट भी 1988 में ही थी। और इसने क्या किया? इसने भी सेम रिकमेंडेशन, इसने भी सेम सिफारिश, संवैधानिक दर्जा। और जब लगातार प्यारे बच्चों 2 कमेटीज ने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस देना चाहिए, लगातार 2 समितियों ने कहा कि भाई यहां पर आपका जो है, यहां पे आपको क्या करना चाहिए? कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस देना चाहिए। ठीक है, संवैधानिक दर्जा देना चाहिए। किसने कहा ये? तो आप कहेंगे कि PK थुंगन समिति और आपके डॉक्टर LM सिंघवी समिति, दोनों ने ही प्यारे बच्चों क्या बात कही कि भैया दोनों ही कह रही हैं संवैधानिक दर्जा दो। तो जब यहाँ पे लगातार ये समितियां संवैधानिक दर्जा देने की बात कर रही हैं, तो प्यारे प्यारे बच्चों, आपके यहाँ पर जिस समय आपके प्रधानमंत्री थे, ध्यान से सुनिएगा, PV नरसिंह राव। तो PV नरसिंह राव जब आपके देश के प्रधानमंत्री बने, इनकी सरकार थी, तो इनके समय में देखिएगा क्या हुआ। PM PV नरसिंह राव, इनके समय पंचायतों को संवैधानिक बनाने के लिए, पंचायतों को संवैधानिक बनाने के लिए 73वां संविधान संशोधन, 73वां संविधान संशोधन विधेयक यानी कि बिल 1992
73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल 1992। सीए का मतलब है बेटा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, सीए का मतलब है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, यहां पे ध्यान रखिएगा। तो ये बिल आया 1992 में। संविधान संशोधन विधेयक आपका ये ध्यान रखना, पहला लिखना लोकसभा में पेश, ठीक है। तो इंट्रोड्यूस्ड इन लोकसभा, इंट्रोड्यूस्ड इन लोकसभा कब हुआ था? तो आप कहेंगे 22 दिसंबर 1992 को हुआ था। और प्यारे बच्चों, अगर मैं बोलूं कि यही बिल राज्यसभा में पेश हुआ, ठीक है, यानी कि इंट्रोड्यूस्ड इन राज्यसभा, तो 23 दिसंबर 1992। और ध्यान रखना इसी दिन, सेम डे ये यहां से पारित हो गया था। जिस दिन पेश हुआ उसी दिन यहां से ये पारित भी हो गया था, ये आप ध्यान रखेंगे। आगे आ जाते हैं, यहां तक आपको बात समझ में आई होगी। अब आप मुझे बताएंगे कि यहां से पास हो गया दोनों जगह से, अब कहां जाएगा? तो मैम अब ये बिल जाएगा प्रेसिडेंट के पास। और प्यारे बच्चों, प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति के पास। क्यों जाता है राष्ट्रपति के पास? हस्ताक्षर के लिए, फॉर सिग्नेचर, हस्ताक्षर के लिए जाएगा, फॉर सिग्नेचर मैम हम लिखेंगे फॉर द सिग्नेचर, सिग्नेचर के लिए ये बिल गया मैम राष्ट्रपति के पास। तो इन्होंने कब सिग्नेचर किया? तो 20 अप्रैल 1993, 20 अप्रैल 1993 को हस्ताक्षर कर दिया, सिग्नेचर कर दिया, हस्ताक्षर कर दिया। और प्यारे बच्चों, जब इन्होंने हस्ताक्षर किया तो ये क्या बन गया? हस्ताक्षर कर दिया, तब यह अधिनियम यानी कि एक्ट बन गया, अधिनियम यानी कि एक्ट बन गया। और जब एक्ट बना तो अब यहां पे मैम ये बताओ कि ये लागू कब हुआ? तो लागू हुआ प्यारे बच्चों 24 अप्रैल 1993। और क्योंकि ये 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ था, जरा ध्यान से देखना, तो इसी खुशी में क्या करते हैं हम? 24 अप्रैल को पंचायत दिवस मनाते हैं, 24 अप्रैल को पंचायत दिवस मनाते हैं, पंचायत दिवस मनाते हैं। पंचायत दिवस मनाना मतलब सेलिब्रेट करते हैं, पंचायत दिवस मनाते हैं। तो इस बात को आप प्यारे बच्चों ध्यान रखेंगे, इस बात को आप हमेशा ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो 20 अप्रैल 1993 होगा, एक मिनट, यहां मैंने 2 कर दिया है, आई एम सॉरी, यहां करिएगा 20 अप्रैल 1993, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो 20 अप्रैल 1993 को इन्होंने सिग्नेचर किया और 24 अप्रैल 1993 को ये लागू हो गया। क्लियर है यहां तक की बातें? दोनों जगह 1993 आएगा, उसको ठीक कर लेना। अब यहां पे क्या हो गया? अब ये संवैधानिक बन गई। तो अब पंचायत के संवैधानिक बनने के बाद अब हम बात करते हैं कि पंचायत को कौन से पार्ट में रखा गया, पंचायत के आर्टिकल क्या हैं, कौन सी अनुसूची है। और मैं आपको एक चीज नगर पालिका और पंचायत की कॉमन बता दूं कि ये दोनों ही प्यारे बच्चों राज्य सूची का विषय है, राज्य सूची का विषय। सब्जेक्ट ऑफ स्टेट लिस्ट है ये, सब्जेक्ट ऑफ स्टेट लिस्ट, ये भी आप ध्यान रखना, सब्जेक्ट ऑफ स्टेट लिस्ट, यानी कि राज्य विधानमंडल इनके लिए कानून बनाएगा। सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि संघ सरकार का विषय नहीं है ये, राज्य सरकार का विषय है ये। और ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कुछ बच्चों को कितना भी समझा लो उन्हें समझ ही नहीं आता, करो बेटा अपने मन की करो, करते रहो आप कमेंट, ठीक है। आगे आ जाइए, कितना भी आपको समझा लो, रिक्वेस्ट कर लो, अब आप मानते ही नहीं हो तो फिर मैं क्या करूं। पार्ट यानी कि भाग 9 में है
और प्यारे बच्चों आर्टिकल 243 से लेकर 243 के ओ में है और इसी में क्या किया गया था 243 का ओ, ठीक है, कैपिटल ओ। कैपिटल क्यों? क्योंकि प्यारे बच्चों संशोधन के द्वारा जोड़ी गई और इसी के लिए क्या बनाया गया है 11वीं अनुसूची। 11वीं अनुसूची, अनुसूची यानी कि शेड्यूल, 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया, जोड़ा गया, ठीक है। और इस अनुसूची में, और इस अनुसूची में, और इस अनुसूची में पंचायतों के लिए, पंचायतों के लिए 29 विषय रखे गए। ध्यान रखिएगा, पंचायतों के कितने विषय हैं 29 विषय रखे गए जिन पर पंचायत काम करती हैं। जैसे गांव में सड़कें बनाना, गांव में पानी की व्यवस्था करना, गांव के स्कूलों की मरम्मत कराना, गांव के स्कूलों में अच्छे से जो विद्यार्थी पढ़ने जाते हैं उनके लिए क्या करना, उनके लिए इस मतलब यहाँ पे व्यवस्था करना, साथ साथ बिजली की व्यवस्था करना, गांव में होने वाली गंदगी की उसको साफ कराना, नालियों को साफ कराना, ये सब किसकी जिम्मेदारी होती है गांव में पंचायतों की। और ये जिम्मेदारी गांव शहरों में किसकी होती है? तो शहरों में होती है प्यारे बच्चों नगर पालिकाओं की। शहर में ये काम कौन करता है? नगर पालिका। शिवम पांडे जी, अगर आपको लगता है कि आप इतना कॉपी पेस्ट करेंगे और मैं आपके क्वेश्चन का आंसर करूंगी, तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि जब आप लोग मेरी बात नहीं मान सकते तो मैं भी आपकी बात को मानने के लिए बाध्य नहीं हूं। करिए आप लोग, जितना मन आए उतना करिए। ठीक है, ये आप जितना आपका मन करे बेटा आप उतना कर सकते हो, जितना आपको मन करता है आप उतना ज्यादा कर सकते हो। ठीक है, अगर ऐसी बात है तो रौनक जी मैं इसको चेक करके बताऊंगी, लेकिन पीके तुंगन समिति अभी तक मैंने 1988 ही पढ़ी है। अगर आप कह रहे हैं कि नहीं 1989 माना है आरपीएफ में, तो मैं उसको चेक करूंगी एक बार। मत मानिए, क्योंकि मैं भी आपकी बात नहीं मानूंगी। ठीक है, तो प्यारे बच्चों ये आपके 29 विषय हैं। भाग गिनती में बता दीजिए बेटा 9 भाग 9 गिनती में। जी बिल्कुल सचिन, आप सही कह रहे हैं कि नगर पालिका के लिए 12वीं अनुसूची और उसमें 18 विषय हैं। ठीक है, आगे आ जाइए। अब बेटा यहां पे जब ये कॉन्स्टिट्यूशनल बन गई तो आपको आज मैं एक चीज बताने वाली हूं, आर्टिकल नंबर 243 का ए। इसमें क्या है? ग्राम सभा। कितने बच्चों को पता है कि ग्राम सभा किसे कहते हैं? ग्राम सभा, बताइए ग्राम सभा किसे कहा जाता है? ग्राम सभा, ये क्वेश्चन बच्चे आप लोग गांव से हैं, लेकिन गांव के बच्चे भी ज्यादातर इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाते क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है कि ग्राम सभा क्या होती है। देखना, किसी ग्राम की निर्वाचक नामावली, निर्वाचक नामावली जिसे प्यारे बच्चों आप मतदाता सूची कहते हैं, मतदाता सूची, और जिसे इंग्लिश में इलेक्टोरल लिस्ट कहते हैं, इलेक्टोरल या वोटर लिस्ट, या वोटर लिस्ट। किसी ग्राम की निर्वाचक नामावली में, नामावली में
सामूहिक ठीक है, किसी ग्राम की निर्वाचक नामावली में सामूहिक, किसी ग्राम की निर्वाचक नामावली में दर्ज नाम वाले व्यक्तियों को में दर्ज नाम वाले व्यक्तियों के समूह को, दर्ज नाम वाले व्यक्तियों के समूह को ग्राम सभा कहते हैं, ग्राम सभा कहते हैं। अब आप मेरी बात को, ये तो हो गई प्यारे बच्चों डेफिनेशन, लेकिन ये डेफिनेशन तभी समझ में आएगी जब समझने का तरीका अलग होगा। जी हां, 18 या 18 वर्ष से जो आपके ज्यादा के लोग होते हैं उन्हीं का नाम इस मतदाता सूची में होगा। इतना तो आपको पता ही है, ये मैं इलेक्शन कमीशन में बता चुकी हूं। लेकिन अब एक बात सुनेंगे, जैसे पंचायत, बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि कितने गांव की एक पंचायत होती है। अगर प्यारे बच्चे छोटे छोटे गांव हैं, एकदम छोटे छोटे गांव हैं, तो इन सब की एक पंचायत हो सकती है। कितनी? एक। लेकिन अगर बहुत बड़ा गांव है तो इसकी अकेले की पंचायत होगी, क्योंकि यहां पे जनसंख्या ज्यादा होगी। तो आपके 1, 2, 3, 4 गांव की या 5 गांव की एक पंचायत हो सकती है, अगर वो छोटे छोटे गांव होते हैं तो। अब इन गांव में आपको पता है कि ये जो गांव हैं ये सब क्या हैं? ये सब गांव हैं। तो ये जो गांव होते हैं इनमें कौन रहता है? लोग रहते हैं। ठीक है, सब में गांव में कौन रहेगा? लोग रहेंगे। अब लोगों में कौन कौन होगा भाई? यहां पे महिला भी होंगी, यहां पर पुरुष भी होंगे, यहां पर बच्चे भी होंगे, और प्यारे बच्चों यहां पर वृद्ध भी होंगे, वृद्ध भी होंगे। अब इन सब लोगों में से जो 18 या 18 वर्ष से अधिक हैं, 18 या 18 वर्ष से अधिक हैं, ठीक है। और दूसरी कंडीशन, इनमें से जिसका नाम इस इलेक्टोरल लिस्ट में या मतदाता सूची में है, उन सब को हम क्या कहेंगे? ग्राम सभा कहेंगे। यानी ग्राम सभा आप किसको कह सकते हो? ग्राम सभा में हम उन लोगों को कह सकते हैं जिन्हें मतदान का अधिकार होता है। गांव के ऐसे लोग, मैं इसमें एक शब्द में यहां डिफाइन करती हूं, यहां लिखना है यहां पे, ठीक है। गांव के ऐसे लोग, गांव के ऐसे लोग जिन्हें मतदान का अधिकार है, जिन्हें मतदान का अधिकार, जिन्हें मतदान का अधिकार होता है, उन सभी को ग्राम सभा कहते हैं। होता है, उन्हें ग्राम सभा कहते हैं। यानी आपके ऐसे व्यक्तियों का समूह जो मतदान कर सकते हैं, कहां पर? पंचायत में, तो उन्हें क्या कह सकते हैं? उन्हें हम ग्राम सभा कह सकते हैं। तो 2 गांव की, 3 गांव की, 4 गांव की पंचायत कब होती है? जब छोटे छोटे गांव होते हैं। और अगर बड़ा गांव होगा तो प्यारे बच्चों ध्यान रखना, उस बड़े गांव की अकेले की एक पंचायत होगी। ठीक है, बच्चे कह रहे हैं पंचायत कुछ नहीं करती। बेटा मुझे पता है कि पंचायत कुछ नहीं करती, ठीक है। आगे आ जाइए। सारे बच्चों के प्रश्नों के उत्तर अब मैं दूंगी, लेकिन क्लास के एंड में, और सबको बताऊंगी कि आखिर मैं उत्तर क्यों नहीं दे रही हूं क्लास के बीच में। ठीक है, जिसको बुरा लग रहा है अभी लग रहा है, लेकिन जब मैं समझाऊंगी तो आपको बात समझ में भी आएगी। अब ध्यान से सुनना। अगर मैं आपसे बात करूं तो यहां पे आर्टिकल नंबर 243 का बी, क्या है? 243 का बी। अब ये जो 243 का बी है, इसमें क्या है? कंपोजिशन ऑफ पंचायत्स, कंपोजिशन ऑफ पंचायत्स, पंचायतों का गठन। ठीक है, कंपोजिशन ऑफ पंचायत्स, पंचायत का गठन
कैसे होता है? तो 3 स्तर पर लिखिएगा। पहला ग्राम स्तर, विलेज लेवल पर क्या बनता है प्यारे बच्चों? ग्राम पंचायत। ठीक है। दूसरा लिखिएगा प्रखंड या मध्यवर्ती स्तर, प्रखंड या मध्यवर्ती स्तर। इसमें क्या होता है? इसमें बनती है आपकी क्षेत्र पंचायत, क्षेत्र पंचायत। और प्यारे बच्चों तीसरा, इसमें होती है लास्ट आपका जिला स्तर, इस पर बनती है जिला पंचायत। ये 3 स्तर होते हैं और ये तीनों स्तर पर प्यारे बच्चों क्या बनती है? आपकी पंचायत, जिसमें सबसे निचला होता है गांव, उसके ऊपर होता है आपका ब्लॉक लेवल और उसके ऊपर होता है डिस्ट्रिक्ट लेवल। ये आपकी पंचायतें यहां पर बनती हैं। ज्योति कुमारी जी, पंचायत इसलिए ही बनाई गई थी कि गांव का विकास हो सके, लेकिन आप अच्छे से जानते हैं कि गांव का विकास नहीं हो पा रहा है और उसमें कहीं ना कहीं कमी किसकी रहती है? हम लोगों की भी रहती है, क्योंकि हम कभी शिकायत ही नहीं करते। भाई आप आरटीआई लगाओ, शिकायत करो, लेकिन नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते? क्योंकि हम दुश्मनी नहीं लेना चाहते। पंचायतों का काम ही गांव का विकास करना है, लेकिन आज के टाइम पे प्रधान केवल अपनी जेब भरता है, उसके अलावा कुछ नहीं होता गांव में। ठीक है, आगे आइए। अब यहां पे कंपोजिशन हो गया, एक मिनट, यहां पे कंपोजिशन हो गया। अब देखो स्ट्रक्चर, मतलब इनके पद कैसे भरे जाएंगे। तो आर्टिकल 243 का सी क्या कहता है? इसमें क्या है? तो 243 का सी यानी कैपिटल सी लिखेंगे। 243 का कैपिटल सी, यहां लिखना पंचायतों की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ पंचायत्स, स्ट्रक्चर ऑफ पंचायत, स्ट्रक्चर ऑफ पंचायत्स, पंचायतों की संरचना। अब देखना यहां पर, पंचायतों के सभी पद, के सभी पद, के सभी पद प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा, प्रत्यक्ष निर्वाचन यानी कि प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा, बाय द डायरेक्ट इलेक्शन, प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा भरे जाएंगे। ठीक है, भरे जाएंगे। तो आपकी पंचायत में कैसे इलेक्शन होते हैं? डायरेक्ट इलेक्शन होते हैं। यहां से प्रश्न आते हैं, बिल्कुल आते हैं, तभी ये चैप्टर पढ़ाया जा रहा है और प्रीवियस ईयर में भी पूछे गए हैं। ठीक, आगे देखिएगा। उसके बाद प्यारे बच्चों अगर हम आगे की तरफ चलते हैं तो आप पढ़ेंगे अगली, आप 243 का डी, आर्टिकल 243 का डी। वो स्लाइड पूरी खाली है तो मैं वहीं पे पढ़ाऊंगी, क्योंकि उसे मैंने खाली छुड़वा रखा है। इस आर्टिकल 243 के डी में क्या है प्यारे बच्चों? तो SC, ST और फीमेल्स, फीमेल्स थोड़ा नीचे लिख देती हूं, फीमेल्स यानी कि जो महिलाएं हैं, महिलाएं, इन सबको क्या दिया गया है? इन सबको यहां आरक्षण है, रिजर्वेशन है। SC ST को
जनसंख्या के आधार पर आरक्षण, जनसंख्या के आधार पर आरक्षण। यानी आपकी अगर SC ST की जनसंख्या जहां ज्यादा होगी वहां ज्यादा आरक्षण, और जहां कम होगी वहां कम। और क्यों किया गया ऐसा? क्योंकि बेटा कहीं कहीं पर SC नहीं है तो कहीं कहीं पर ST नहीं है, तो ऐसी जगह जहां पर इनका अस्तित्व ही नहीं है वहां पे फिर आरक्षण दिया ही नहीं जाएगा, इसलिए पॉपुलेशन के बेस पर। लेकिन जो फीमेल्स महिलाएं हैं इनके लिए कहा गया कि 1/3 यानी 33% सीटों का आरक्षण, ये महिलाओं के लिए, क्योंकि महिलाएं हर जगह पर होती हैं तो इनका फिक्स कर सकते हैं, लेकिन SC ST का फिक्स नहीं कर सकते क्योंकि कहीं ज्यादा और कहीं कम। बेटा मेरा मूड बिल्कुल ऑफ नहीं है, मैं बिल्कुल उसी मेहनत के साथ पढ़ा रही हूं जैसे डेली पढ़ाती हूं, लेकिन आज कमेंट नहीं लेने का रीजन मैंने ये नोटिस किया है कि कमेंट्स में सारा समय चला जाता है। कमेंट्स लूंगी अभी, जैसे ही 11:50 होंगे मैं कमेंट्स लूंगी। आइए, तो यहां पे सीटों का आरक्षण हो रहा है तो 33, लेकिन आपको बता दूं कि बिहार, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड में पंचायतों में महिलाओं को 50% आरक्षण है, महिलाओं को 50% आरक्षण दिया गया है। मैम ऐसा क्यों? क्योंकि 33% यहां पर आपने बता दिया तो ये 50% कैसे दे सकते हैं? दे सकते हैं बेटा, क्यों? क्योंकि पंचायत राज्य सूची का विषय है, क्योंकि पंचायत स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट है, और पंचायत क्योंकि स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट है तो हर स्टेट अपने हिसाब से पंचायत के लिए कानून बना सकता है। हर राज्य क्या कर सकता है? पंचायत के लिए कानून बना सकता है। तो इन राज्यों ने कहा कि भाई हम तो अपने यहां की पंचायतों में 50% आरक्षण देंगे। 33 तो देना ही है, लेकिन इन्होंने बढ़ाकर कितना कर दिया? 50%। तो आज हम इतना ही रखते हैं, बाकी की चीजें मैं आपको कल पढ़ाऊंगी, जिसमें मैं आपको बताऊंगी पंचायतों का कार्यकाल। यहां से हम कल पढ़ेंगे ड्यूरेशन ऑफ पंचायत्स। ठीक है, कुणाल कह रहे अब मैं आपके कमेंट्स लूंगी प्रॉमिस के हिसाब से। मैम मुझे लगता है कि मुझे इतिहास और राजनीति का नशा हो गया है। चलो बहुत अच्छी बात है, आपको नशा हुआ है तो अच्छा हुआ है, बुरा नहीं हुआ है। ठीक है अभय मिश्रा जी, जी हाँ। शिवम अब आप अपना कमेंट कर सकते हैं। मैं तो पहले ही कहती हूं कि आप क्लास के बीच में अगर कमेंट करोगे, आपको ये बात खुद से समझ आ गई, ये बहुत अच्छी बात है कि अगर आप बीच क्लास में कमेंट करते हो तो पूरा फोकस ये रहता है मैंने कमेंट किया है, मैम कब देखेंगी और कब मेरा रिप्लाई करेंगी। अगर आप केवल पढ़ाई पे फोकस करेंगे तो आप चीजों को अच्छे से समझ पाएंगे, और लास्ट में तो मैं डेली कमेंट्स लेती ही हूं। ठीक है, चलिए आगे। उसके बाद आपने सही कमेंट नहीं लिया, ऐसा ही करो मैम डेली। जी हाँ बिल्कुल ऐसा ही होगा। क्या मैम MP पुलिस SI का हो जाएगा क्या मैम प्लीज? अतुल जी क्या मतलब किस बारे में पूछ रहे हैं? बेटा 2 सितंबर का मुझे नहीं पता है कि उसमें अभी मेरे पास कोई शेड्यूलिंग नहीं है कि उसमें कौन कौन कराने वाला है, लेकिन जो भी प्रैक्टिस सेट आपको कराएगा वो बेस्ट ही टीचर होगा। ठीक है, मैं नहीं भी कराऊंगी, कोई और भी कराएगा तो वो बेस्ट ही होगा, आप इस चीज से बेफिक्र रहें। मैम SSC सीजीएल में कंटेंट, हाँ जी SSC सीजीएल यहां से हो जाएगा। ठीक है तुषार बेटा मुझे नहीं पता है कि मैं ही करवाऊंगी या कोई और कराएगा प्रैक्टिस सेट। थैंक यू। उसके बाद और क्या क्वेश्चन है? बिल्कुल गुस्सा नहीं करती हूँ विनोद कुमार जी, इसे गुस्सा नहीं कहते हैं, इसे समझाना कहते हैं। आपको ये बात मैं डेली डेली नहीं बोल सकती। उसके बाद
मैम एक बार दोबारा बता दो, ग्राम सभा। बेटा ग्राम सभा उन सब लोगों को कहेंगे जो 18 या 18 वर्ष से ज्यादा के हैं और उनका नाम इलेक्टोरल लिस्ट में है। ये दोनों कंडीशन है, क्योंकि अगर वो 18 वर्ष के भी हैं पर उनका नाम मतदाता सूची में नहीं है तो वो ग्राम सभा नहीं। मतलब ग्राम सभा क्या होती है? उन लोगों का समूह होती है, जहां पर आप कह सकते हो उन लोगों के समूह को कहते हैं जिन्हें मतदान का अधिकार होता है। ठीक है, सरकार के ऊपर है फीमेल को इतना, मतलब बेटा ये आपकी सरकार के ऊपर नहीं, ये सरकार ने ही इनको रिजर्वेशन दिया है भाई। राज्य विधानमंडल जो राज्य सरकार के लिए कानून बनाती है। ठीक है, आर्टिकल बोल जाते हैं बेटा, आर्टिकल्स को याद करते समय आर्टिकल से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करो, तब नहीं भूलोगे। थैंक यू भारती जी। आगे अक्षु, मैं सबके कमेंट्स देख रही हूं, अब आप कमेंट कीजिए। ओके, यहां से क्वेश्चन आएंगे कि नहीं? बिल्कुल आएंगे, तभी चैप्टर करवाया जा रहा है। उसके बाद ओके, पढ़ते समय नींद क्यों आती है? क्योंकि आपका उद्देश्य आपकी नींद पर हावी है, आपका उद्देश्य आपके लिए बड़ा नहीं है। पेपर कब तक होगा? कल भी बताया था लास्ट क्लास में। तो पेपर प्यारे बच्चों आपका जो होगा वो होगा, आप कह सकते हो कि 2025 में। 2024 में आपके पेपर की कोई संभावनाएं नहीं है, बाकी कोई ऑफिशियल नोटिस नहीं है। ठीक है, आगे आइए, और क्या कमेंट है? बेटा मैंने स्थानीय सरकार का पिता लिखवाया है रिपन, मैंने ग्राम सभा का पिता नहीं लिखवाया। एक बच्चा कह रहा है राम मनोहर लोहिया, राम मनोहर लोहिया। बेटा मैंने लिखवाया स्थानीय शासन का जनक, वो रिपन है, आप इसको चेक कर सकते हो। बाकी एक डाउट आया है थुंगन समिति को लेकर कि 1989 होगा, मैंने कहा उसे मैं चेक करके बताऊंगी अगर ऐसा है तो। ठीक है, और 1988 कहां से है? तो बुक से ही है, मैंने भी बुक से ही लिखा है, तो वो भी मैं आपको प्रूफ दूंगी। और बताइए, और कोई दिक्कत है जी? सबके कमेंट मेरे पास तक आ रहे हैं। एसएससी जीडी हो जाएगा आपके नोट से? जी हां, हो जाएगा। ओके, और कोई क्वेश्चन? लास्ट में ही हमें क्वेश्चन लूंगी, 5 मिनट आपके लास्ट में क्वेश्चन लेने के लिए हम रखेंगे। ठीक है, हिस्ट्री में आज 1 घंटे से ज्यादा क्लास होगी। जी हाँ, 1 घंटे से ज्यादा हो सकती है, क्योंकि एक्ट मुझे कंप्लीट कराना है आज। नहीं बेटा, 2024 में होने की संभावनाएं बहुत कम है आपके पेपर की। क्या मैम आरपीएफ में सीट्स बढ़ी हैं? अभी कोई ऑफिशियल नोटिस नहीं है, बढ़ सकती हैं लेकिन अभी तक नहीं बढ़ी हैं, कल बताया था मैंने। स्वतंत्रता का अधिकार कितने अनुच्छेद में? बेटा स्वतंत्रता का अधिकार आपके आर्टिकल 19 में 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं। सत्येंद्र जी कह रहे हैं मैम 1988 ही है। जी हाँ, 1988 ही मैंने माना है, अभी उसको हटाया नहीं है मैंने। मैम आर्टिकल 243 का डी, बेटा 243 के डी में रिजर्वेशन दिया गया है, जैसे आपके एससी एसटी को आपके लोकसभा में और राज्यसभा में भी है, और लोकसभा और राज्यसभा में महिलाओं को भी आरक्षण दे दिया गया है। यह भी ध्यान रखना, फीमेल्स के लिए भी आरक्षण है। अब कमेंट बहुत तेजी से चल रहा है, तो मुझे जिसका दिख रहा है मैम किस सब्जेक्ट से कितना फोकस करें जिससे मुझसे ज्यादा क्वेश्चन मिल सके, क्वेश्चन आ रहा है। तो बेटा आपको इसके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को फॉलो करना होगा। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखोगे तो मुझसे ये प्रश्न आपको पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मैम सैटरडे और संडे क्लास ऑफ मत करना। विजय जी कोई भी संडे को नहीं पढ़ना चाहता, सैटरडे तो नहीं रहेगी ऑफ, लेकिन संडे रहेगी, क्योंकि बच्चे कहते हैं कि हमें एक दिन कम से कम दे दिया करो। तो मैं अपनी मर्जी से नहीं करती हूं, आप लोगों की तरफ से ही आता है कि संडे को हमें क्लास नहीं करनी है। सीजीएल हो जाएगा? जी हाँ, इससे सीजीएल हो जाएगा, हिस्ट्री भी और पॉलिटी दोनों सीजीएल में काम आएंगी। मैम आप ही प्रैक्टिस सेट करवाओ। बेटा ये डिसीजन मैं नहीं लेती हूं, ठीक है, हो सकता है मैं ही करवाऊं, और जो भी अगर मैं नहीं करवाऊंगी तो जो करवाएगा वो बेस्ट टीचर होगा। आरडब्ल्यूए में सारे टीचर्स आपके साथ पूरी मेहनत करते हैं और अपना पूरा प्रयास देते हैं, है ना? तो आप किसी को बिना पढ़े जज मत करो।
अभी वैसे मुझे पता नहीं है कि कौन करवाएगा, लेकिन मैंने कहा ना कि अगर मैं नहीं करवाऊंगी तो जो भी करवाएगा वो मुझसे बेटर ही करवाएगा, मुझसे अच्छा करवाएगा। तो आप इस चीज को लेकर बेफिक्र रहें। आप प्रैक्टिस सेट, बेटा प्रैक्टिस सेट बोला ना 2 सितंबर से स्टार्ट होने की बात है। अब उसमें कौन कौन करवा रहा है ये मुझे नहीं पता है। मैं एक बार कोशिश पूछने की कोशिश करूंगी कि कब से स्टार्ट हो रहे हैं एग्जैक्टली, और आपको हिस्ट्री क्लास में बता दूंगी। ठीक है, आज के लिए फिर हम इतना ही रखते हैं, बाकी की चीजें अगली क्लास में, बाकी के प्रश्न आप हिस्ट्री में पूछ लेना। चलिए आज के लिए धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर एंड गुड डे एवरीवन, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।